अगर मैं आपको एक खबर दे दूं। अच्छा। याद है आपने और मैंने एक मामला डिस्कस किया था, एक खातून, फरा ज़ोहरा का। जी जी, फरा ज़हरा साहबा का, कि उनको मैंने आपको बताया था कि वो पुलिस वालों के साथ तो जो उन्होंने बदतमीजी जज के साथ की भी बदतमीजी वो की वो थी। जज के पास भी गई और वहाँ पर भी उन्होंने जिसे कहते हैं ना फूल बिखेरे। ठीक है। तो वो खातून इसलिए अहम है कि हमारी बेसिकली वो हमारी एक खातून एंकर है, उनकी अजीज़ा हैं। मुझे नहीं पता वो खातून एंकर उसमें इन्वॉल्व है या नहीं, हम नहीं उनको इन्वॉल्व कराते, लेकिन वो उनका एक ताल्लुक मेल है। एंकर की भी साबका अजीज़ा थी। जी साहब का जी थी। तो एनी हाउ, अब वो खातून जो है वो सिविल जज है रावलपिंडी में, डॉक्टर मुमताज़ हंजरा साहब। ठीक है। तो उनकी अदालत में उनकी बेल लगी हुई थी। तो वकील उनके बड़े तगड़े हैं, मैं तो उनके वकील का बड़ा एहतराम करता हूँ, शाह खावर साहब, बड़े अच्छा। बहुत अच्छे फॉर्मर हाँ, अटॉर्नी बिल्कुल जनरल और बिल्कुल। बड़े पाए के वकील नहीं जिसे कहते हैं, पाए के वकील। तो वो थे। लेकिन ये जो अदालत ने उनकी जो दरख्वास्त है ना वो मुस्तरद कर दी है, अच्छा। बेल की, जमानत की दरख्वास्त थी। तो ये है मेरे पास इब्तदाई जो। वैसे ईशा जी ये कोई ज़्यादा ही आजकल मोटरवे के ऊपर हो रहे हैं। कल एक और भी इंसिडेंट इस तरह का एक हुआ। और भी खातून है, कोई काले रंग के कपड़े पहने हुए और कलर कार के ऊपर जो है ना असल में वो कोई। हमारे पास ना ये पूरी दुनिया में होता है, लेकिन हमारे पास बुनियादी एक ना हम अपने बच्चों को और अपनी फैमिलीज़ को और इर्द गिर्द अंडरस्टैंडिंग नहीं देते। जब भी कोई हमारे पास ओहदा ताकत पावर आ जाती है तो फिर हम कहते हैं तो मैनू नहीं जानता, तो पता नहीं मैं तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा। तो बिल्कुल। ये हमारा ये माइंडसेट है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो जो एंथ्रैक्स वाला मामला है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जजेस के हवाले से आपको भी अंदाज़ा है कि कुछ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज के हवाले से एक चल रहा है इशू, तो उस पर क्या अपडेट है अभी तक? जो एंथ्रैक्स वाले वो जो लेटर्स वो किए गए थे, कोई आइडेंटिफाई अच्छा कर चुके फ़खर, हैं? मैंने ना उसके ऊपर आपको पता है एक मुकदमा भी दर्ज हो गया था। जजेस को खतूत आए थे, और खतूत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी आए हुए हैं, हाई कोर्ट के जजेस को भी आए हैं और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी आए हुए हैं। 3 अदालतों के जजेस को आए हुए हैं। और ज़ाहिर है ये एक आपको पता चल रहा है कि अदलिया में एक चल रहा है कि जी हमारे काम में मुदाखलत होती है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। तो इसमें ये खतूत आना तो बड़े सवालात पैदा बिल्कुल करता है। बिल्कुल। आम तौर पे सवालात जो हैं वो रियासती इदारों के ऊपर ही उठाए जाते हैं कि जी उन्होंने इन्वॉल्वमेंट है, लिहाजा इसकी जो तहकीकात है वो बड़ी अहम है। पुलिस जो है, इस्लामाबाद पुलिस, हम उसके ऊपर अक्सर तनकीद करते रहते हैं कि जी ये कोई काम नहीं करते, या लेकिन जब वो काम करते हैं तो फिर नज़र भी आता है कि चीज़ें कर रही हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट आई है इस्लामाबाद पुलिस की, तो मुझे पता चला है नादरा से, मेरे जो ज़राए हैं, कि पुलिस ने जो अपनी रिपोर्ट थी ना वो भेजी थी नादरा को। ठीक है। एटलीस्ट 3 मेन सस्पेक्ट आइडेंटिफाई हुए हैं। अच्छा। 3 जो जिसे कहते हैं ना मुल्जमान की शनाख्त कम अज़ कम की गई है। अच्छा। ठीक है, जो ये तो मेन बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, और जो तीनों मुल्जमान हैं वो साथी भी ज़ाहिर है इनके हैं, लेकिन जो अहम किरदार है वो 3 मुल्जमान हैं। अब उनकी जो तहकीकात करने वालों ने उनकी तस्वीर भी ले ली, वीडियोस भी ले ली। अच्छा। ठीक है, यानी कि वो जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर खत डालने गए हैं, निकले हैं, और कुछ मेरे पास जो इतलात आई हैं वो ये भी हैं कि खाली तस्वीर नहीं, कुछ फिंगरप्रिंट भी हैं जो तहकीकात, लेकिन तहकीकात करने वाले ये पुलिस वाले हैं ना ये बड़ा छुपा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनके बिल्कुल जाहिर बात है, ये मसाइल तो हैं इस तरह के मामला और वो सीक्रेसी में बिल्कुल रखे जाते दे आर टाइट लिप्ड के ये हो। अच्छा, अब हुआ क्या है, अगली डेवलपमेंट ये हुई कि नादरा को वो चीज़ें भेजी गई कि आप इनको ना शनाख्त करके दें। ठीक है। फेशियल रिकग्निशन होती है ना, कि वो चेहरा आपका चेहरे की तस्वीर आती है तो सिस्टम अपने सिस्टम में से निकालता है कि इस तरह का जो चेहरा है और किसका है। ठीक है। तो जो नादरा का फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है उसने रिफ्यूज कर दिया। अच्छा। उन्होंने कहा जी हम नहीं पहचानते इनको। अच्छा। अच्छा, और उन्होंने नादरा ने क्या कहा, नादरा कहता है कि जी ये जो इनके पिक्सल हैं वो ठीक नहीं है। जो वीडियो के पिक्सल्स होते हैं अक्सर ना, इस तरह के मामलात में पिक्सल टूट जाते अक्सर पिक्सल टूट जाते हैं। तो खैर मैं डाउट नहीं करता, लेकिन मैं हैरान ज़रूर हूँ नादरा के ऊपर कि ये नादरा, मैं तो ये सोच रहा था कि वहाँ पर एक बड़ी क़यादत आ गई है,
लेकिन वहाँ पर नादरा के काम को ठीक नहीं हो रहे। जो अमली तौर पे जो स्ट्रक्चर है ना नादरा का, उसके ऊपर भी प्रॉब्लम होने लग पड़े, क्योंकि उस जो सारी पावर्स है ना, देखो ना, नादरा ने खरीदारियां करनी है, परचेज करनी है, ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसके काम है, जो है वो काम भी ना वन मैन के इर्द गिर्द घूमने लग पड़े हैं जी, और वो भी वहाँ पर भी मसाइल आने लग पड़े हैं। और तब्दीली इसलिए की गई थी कि सीक्रेसी डाटा की जो है मेंटेन करने के लिए बड़ा जो है ना वो एक वो किया गया था। जी हाँ, तो मतलब ये सीक्रेसी के अलावा ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी अब जो है वो अब वो भी शायद प्रॉपरली नहीं हो पा रहे। लेकिन हमारा मौजू वो नहीं है, हमारा मौजू ये है कि नादरा को ये काम करने के लिए दिया गया, लेकिन नादरा ये काम नहीं कर सका। अब पता ये चला है कि वो फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में वो इमेजेस भेजे गए हैं ताकि उनके पिक्सल्स में इजाफा किया जाए। अच्छा, ताकि दोबारा फिर ज़ाहिर नादरा के पास ही जाएगा, डाटा उनके पास है। तो ये सूरत हाल है कि बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पुलिस ने अपना काम कर दिया है, तो काम जिससे नहीं हो सका वो नादरा है। अच्छा शाह जी, वैसे मेरे एक दो बेसिक क्वेश्चंस हैं। अक्सर औकात हम ये देखते हैं कि जो फेशियल रिकग्निशन के लिए नादरा को भेजी जाती है कोई इस तरह की सीसीटीवी फुटेज होती है, ये जो भी, जब ये पॉसिबल ही नहीं होता, सीसीटीवी फुटेज से पिक्सल टूट जाते हैं या वो उस तरह की एक वो नहीं होती क्वालिटी, फिर ये इस तरह के जो कैमरास हैं, चाहे वो सेफ सिटीज़ के वो कैमरास हों या बाकी हों, तो वो लगाने का फ़ायदा ही क्या होता है? मकसद तो ये रिकग्निशन ही होती है। अच्छा फ़खर, आपने बड़ी बुनियादी सवाल किया, आई एग्री विद यू, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक ये सेफ सिटी के कैमरे नहीं हैं। अच्छा, ये लोगों के जो मुख्तलिफ कारोबार हैं, दुकानें हैं, स्टोर्स हैं, उनके बाहर जो लगे हुए हैं कैमरे, उनमें से उनकी इमेजेस मिले। जो सरकारी कैमरे हैं उनकी इमेजेस नहीं मिले। तो बाकी आपकी बात दुरुस्त है कि अगर आपने अपने कारोबार के ऊपर भी लगाना है तो ऐसे कैमरे जरूर लगाएं जो कि एटलीस्ट हाई रेजोल्यूशन हो। आमतौर पे कारोबारी लोग हाई क्वालिटी के ही लगाते हैं। मुझे नहीं पता कि ये क्या मामला है, नादरा क्यों नहीं कर पाया, कोई टेक्निकल वजह है, क्या वजह है, लेकिन ये नहीं कर पाया। लेकिन पाकिस्तान में, यानी कि इस्लामाबाद की बात करें, यहाँ पर सेफ सिटी के कैमरे हैं, बहुत सारे अहम मामला हैं जिनमें सेफ सिटी के कैमरे जो है उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया या शायद रिजल्ट छुपाया गया है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन भी है मेरा, वो ये है कि ये जो फिंगरप्रिंट्स वाला मामला है ना, कि कुछ फिंगरप्रिंट्स भी ट्रेस हुए हैं वो ख़त के पोस्ट करते हुए, या ये तो ये जो एजेंसीज या इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो वो लोग होते हैं वो तो हाईली ट्रेंड होते हैं इस हवाले से, ख़ास तौर पे वो अपने ट्रेसेस नहीं छोड़ते, चाहे वो फिंगरप्रिंट्स के हवाले से हों या फेशियल रिकग्निशन वाला, तो एक समझ आ गई कि वो ना हो। फिंगरप्रिंट्स वाला जो है, मुझे ये लगता है वैसे कि क्या ये पॉसिबल होता है कि ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के एहलकार होते हैं वो इस तरह के अपने ट्रेसेस छोड़ते जाएंगे? यार अभी तो हम जंप कर रहे हैं ना कि इंटेलिजेंस के लोग हो सकते हैं, नहीं मतलब अभी तो ये कर रहे हैं। दूसरी बात यह है फ़खर कि पाकिस्तान में ना जो हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हैं, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटेलिजेंस के इदारे हैं वो बड़े पावरफुल हो चुके हुए हैं, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पा रही, इनको बड़े स्ट्रांग है ना, ठीक है। अच्छा, अब कई ऐसे मामलात हैं जिनमें उनकी फुटप्रिंट नज़र आते हैं, मैं इस मौजू के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, और उसमें लगता यह है कि जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं वो इतनी बेपरवाही से कर रहे होते हैं कि इतने ब्लेटेंटली कर रहे होते हैं कि उन्हें पता है कि उनसे तो किसी ने पूछगिछ करनी नहीं, मतलब वो विद इम्प्यूनिटी, उनको कोई डर नहीं होता कि कोई डर नहीं होता। ज़ाहिर है आपको क्या डर होगा कि अगर आप, मिसाल के तौर पे एक बड़ा वाक़या था, वो वाक़या था आपको याद है जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के दौर में जजेस के खिलाफ बैनर्स लगे थे। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, उसमें एक बंदा राशिद गिरफ्तार कर लिया गया था, और वो जो राशिद था उसके आगे कनेक्शन थे, क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ। अल्टीमेटली वो राशिद को कुछ सजा मिली, कुछ अरसा वो जेल में रहा, लेकिन उसके जो आगे कनेक्शन थे उधर नहीं गई बात। क्यों नहीं गई बात? इसलिए कि बड़ी पावरफुल लोग एट दैट टाइम, उस वक्त जो भी चल रहा था। तो ये जो इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो स्ट्रीम लाइनिंग है ना, कि उनको ऑर्बिट ऑफ लॉ में लेके आए, हमारे मुल्क के अदारे मुल्क की सिक्योरिटी के लिए कायम है, इनका होना ज़रूरी है, लेकिन इनकी जो इन्वॉल्वमेंट आ जाती है ना सिविल अफेयर में, पर्टिकुलरली पॉलिटिक्स में या और बाकी मामलात में, फिर वो इनके ऊपर क्वेश्चन होती है।
और ये एज एन इंस्टीट्यूशन ठीक नहीं है कि अगर कोई भी जजेस कहते हैं, फर्ज करें मैं जंप नहीं कर रहा कि जी हमारे इंटेलिजेंस इदारे हमारे कामों में मुदाखलत करते हैं, तो ये इदारे के लिए ठीक नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? समझ आया। और एट द सेम टाइम अदलिया को भी अपने आप को ठीक करना चाहिए। ये नहीं है कि अदलिया वाले फरिश्ते हैं तो ये कोई विलन है और वो विलन है तो ये फरिश्ते हैं, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारी इसलिए आयद होती है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का काम नेशनल सिक्योरिटी में रखे। हाँ, अगर कोई जज रिश्वत ले रहा है, उनके पास एविडेंस है, मुतलका फोरम पे दे और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जज कोई गलत काम कर रहा है उसकी इतला ना कि वो इतला रख के ब्लैकमेल करे, फर्क है ना। तो जो इंटेलिजेंस एजेंसियों को कानून के दायराकार में लाने की जो बात होती है उसका मकसद ये है।